ओके, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक कागज का टुकड़ा लो तो आप उसे कितनी बार फोल्ड कर सकते हो? और ये कागज एक नॉर्मल पतला कागज है जो कि एक नॉर्मल बुक के पेज में होता है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर मैं इसे 4 बार फोल्ड कर सकता हूँ, कई लोग बोलेंगे मैं इसे 5 बार फोल्ड कर सकता हूँ, और जो लोग हम में से जिम वगैरह जाते हैं वो शायद बोलेंगे कि मैं इसे 8 बार फोल्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस पेपर को कोई 45 बार फोल्ड कर दे तो क्या होगा? आप में से कई लोग हंसेंगे और बोलेंगे कि कोई भी एक पेपर को 45 टाइम्स फोल्ड नहीं कर सकता। 4 या 5 फोल्ड्स के बाद ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है। आप मान लीजिए कि एक पेपर बड़ा है न्यूज़पेपर जितना या उससे भी बड़ा पेपर है, तो जब हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे तो ये पेपर कितना थिक हो जाएगा? क्या ये आपके मोबाइल की विड्थ जितना थिक हो जाएगा, या ये आपकी हाइट जितना थिक हो जाएगा, या आपके घर की बिल्डिंग की हाइट जितना थिक हो जाएगा, या फिर कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप गेस कर सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा, तो आप क्या सोचोगे? आप बोलोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर रियलिटी बताऊं तो अगर आप एक पेपर को 45 टाइम्स फोल्ड कर देते हो तो आप अर्थ से लेके मून तक के डिस्टेंस को कवर कर लोगे, यानी ये पेपर इतना ज्यादा थिक हो जाएगा। और अगर आप इसे एक और बार फोल्ड करते हो, यानी 46th टाइम फोल्ड करते हो, तो ये पेपर इतना थिक हो जाएगा कि आप अर्थ से मून और मून से वापस अर्थ भी पहुंच सकते हो। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा इमेजिन करने के लिए। और इससे पहले कि मैं कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में एक्सप्लेन करूं, इस एग्जाम्पल को हम थोड़ी सी सिंपल भाषा में कैलकुलेशंस करके देखते हैं कि जो मैंने बोला है वो ठीक भी है या नहीं। देखो, एक पेपर की थिकनेस ऑलमोस्ट होती है 0.001 सेंटीमीटर। अब अगर हम इस पेपर को पहली बार फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 0.002 सेंटीमीटर। एक और बार फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस होगी 0.004 सेंटीमीटर। एक और बार करते हैं तो 0.008 सेंटीमीटर, एक और बार करते हैं तो 0.016 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। लेकिन अगर इसे हम 10th टाइम फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 1.024 सेंटीमीटर। 20th टाइम फोल्ड करते हैं तो ये 1048 सेंटीमीटर हो चुका होगा, यानी 34 फीट के आसपास, जिसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली 3 फ्लोर की बिल्डिंग जितना थिक। 45th टाइम अगर इसे हम फोल्ड करते हैं तो ये 3.5 लाख किलोमीटर थिक हो गया होगा, यानी जितना डिस्टेंस अर्थ से लेकर मून तक का है। और अगर आप बस इसे एक और बार फोल्ड कर दूं तो ये 7 लाख किलोमीटर के आसपास हो जाएगा, यानी हम अर्थ से मून और वापस मून से अर्थ भी आ सकते हैं। कंपाउंडिंग के इफेक्ट को एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझा जा सकता है। मान लीजिए आप सुबह 8 बजे एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें 5-6 पेनिसिलिन के बैक्टीरिया डाल देते हैं, और मान लीजिए कि हर एक बैक्टीरिया खुद को हर एक सेकंड में डबल कर सकता है। अगर आपको पता है कि दिन में 12 बजे ये टेस्ट ट्यूब फुल हो जाती है, तो सवाल ये है कि टेस्ट ट्यूब आधी कब थी? आप में से जो लोग इंटेलिजेंट है वो समझते हैं कि 12 बजने से जस्ट 1 सेकंड पहले ये टेस्ट ट्यूब हाफ थी, क्योंकि बैक्टीरिया खुद को हर सेकंड में डबल जो कर रहा है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि 12 बजने से सिर्फ 6 या 7 सेकंड पहले क्या हुआ होगा। अगर कोई उस वक्त टेस्ट ट्यूब को देख रहा होगा तो वो ऑलमोस्ट खाली लग रही होगी, क्योंकि उसमें बहुत ही कम बैक्टीरिया दिख रहे होंगे। और हम सोचेंगे कि हाँ यार सब ठीक है, अभी तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा इस पूरी टेस्ट ट्यूब को भरने में, क्योंकि पिछले 3 या 4 घंटे में ये सिर्फ टेस्ट ट्यूब इतनी सी ही भरी है। लेकिन सिर्फ 5 या सेकंड्स के बाद क्या होगा? जस्ट लाइक मैजिक ये टेस्ट ट्यूब पूरी भर गई होगी। और ये पार है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, कंपाउंडिंग की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम लोगों का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंपाउंडिंग ऑफ मनी। मान लीजिए एक साल में 2 बच्चे पैदा हुए, एक थे आप और एक आपका बेस्ट फ्रेंड। आपके फ्रेंड के और आपके पेरेंट्स दोनों लॉन्ग विजन रखते हैं और पैसे की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इसलिए आपके पैदा होने पर आपके रिश्तेदारों ने जितने भी आपके लिए गिफ्ट दिए थे या पैसे दिए थे, उन सब पैसों को इकट्ठा करके आपके पेरेंट्स ने उन्हें बेचकर आपके लिए 1 लाख रुपए जमा कर दिए थे एफडी में 15% सिंपल इंटरेस्ट रेट पे। वहां पर आपके फ्रेंड के पेरेंट्स ने भी अपने बच्चे के पैदा होते ही 1 लाख रुपए निफ्टी इंडेक्स फंड्स में डाल दिए, जहां पर उन्हें भी ऑन एन एवरेज 15% का रेट ऑफ रिटर्न ही मिल रहा था। लेकिन ये कंपाउंडेड होना था। दोनों पेरेंट्स का गोल ये था कि बच्चों को तो पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स ही ऐसी ला रही है, इसीलिए ये पैसे आप लोगों के रिटायरमेंट में काम आए। यस, वो इतने लॉन्ग विजनर्स थे कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट नहीं बल्कि आपकी रिटायरमेंट का भी सोच लिया जब आप पैदा हुए थे। अब आप और आपका फ्रेंड बड़े होते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, जॉब लेते हैं, और वो दिन आ जाता है जब आपकी रिटायरमेंट होती है। आप दोनों अब 58 ईयर्स के हो चुके हो, आप दोनों के पेरेंट्स भी आपके साथ हैं, थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपको वो उतना ही प्यार करते हैं जितना कि बचपन में करते थे। वो आप दोनों को बताते हैं कि आप लोगों के लिए
उन्होंने बचपन से ही पैसे जोड़े थे जो आप आज विड्रॉ कर सकते हैं। आप बैंक में देखते हैं और आपको पता चलता है कि 15% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से वो पैसे 9.7 टाइम्स हो गए हैं, यानी 9,70,000 रुपए। ऑब्वियसली आप खुश होते हैं कि पैदा होते ही बचपन में जो आपको गिफ्ट मिले थे उनसे तो आपने वैसे ही नहीं खेल पाना था। इससे बेटर तो यह है कि ये 10 लाख रुपए आपके काम तो आएंगे। इसके बाद आपका फ्रेंड अपना अमाउंट देखता है जो कि 15% से हर साल कंपाउंड हो रहा था और उसके 1 लाख रुपए 33 करोड़ 14,93,088 रुपीज हो चुके हैं। अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया था ताकि टाइमलाइन ज्यादा करके कंपाउंडिंग की पार को दिखाया जा सके। कहाँ 10 लाख और कहाँ 33 करोड़ रुपीज। इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी सेम, इन्वेस्टमेंट टाइम भी सेम, इवन की इन्वेस्टमेंट परसेंटेज भी सेम। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग विजन रखते हैं और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक से या फर्स्ट कमेंट के लिंक से अपस्टॉक की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस लिंक से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और शुरू में बहुत ही कम पैसे इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज ट्राई कर सकते हैं। मेरी रेकमेंडेशन ये रहेगी कि शुरू में हम सिर्फ निफ्टी 50 से ही ट्राई करें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कंपाउंडिंग इन हेल्थ। जस्ट इमेजिन 3 दोस्त हैं, राम, श्याम और राहुल। तीनों आइडेंटिकल, वेट भी आइडेंटिकल, ईटिंग हैबिट्स भी आइडेंटिकल, इवन एक्सरसाइज हैबिट्स भी आइडेंटिकल। इन तीनों का वेट्स भी एग्जैक्टली सेम है, 75 kg। इन तीनों को हर शाम खाना खाने के बाद एक आदत है, ये सब एक चॉकलेट जरूर खाते हैं। अब इनकी ईटिंग हैबिट्स में सिर्फ एक चेंज आता है। राहुल शाम को एक्स्ट्रा चॉकलेट खाना शुरू कर देता है, राम रात को चॉकलेट खाना बंद कर देता है और श्याम अपने में कोई चेंज नहीं लाता। अब 3 सालों के बाद राहुल, जो कि एक एक्स्ट्रा चॉकलेट हर रोज खा रहा था, उसका वेट 93 kg हो जाता है, जबकि श्याम का सेम वेट ही रहेगा और राम का वेट 75 kg से 57 kg के आसपास हो जाता है। ऑब्वियसली हर रोज इस एक एक्स्ट्रा चॉकलेट से राहुल ने 17.7 kg का वेट गेन कर लिया, जो कि फाइनली लीड कर सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, फ्रस्ट्रेशन और बाकी बीमारियों को। पॉइंट ये है कि एक छोटा सा चेंज लंबे समय में एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपाउंडिंग इन नॉलेज। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ टाइम इन्वेस्ट करो नॉलेज में, ऐसे ही नॉलेज बिल्ड होती है और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देती रहती है। क्या आपको पता है कि जब इलॉन मस्क यंग थे और अपनी इनिशियल कंपनी पेपैल खोल रहे थे, तो वो स्टीव जॉब्स से एक पार्टी में मिले थे, जहां पर स्टीव जॉब्स ने इलॉन मस्क को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया था, ऑब्वियसली क्योंकि वो इतने फेमस नहीं थे। लेकिन अगर आज स्टीव जॉब्स जिंदा होते तो वो इलॉन मस्क से अच्छे से बात करते, क्योंकि इलॉन मस्क की नॉलेज अब कंपाउंड हो गई है और सोसाइटी में भी उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। आपको पता है कि अगर आप हर रोज सिर्फ 10 पेजेस भी पढ़ते हो तो आप एक साल में 15 से 18 बुक्स कंप्लीट कर सकते हो, विच इज आउटस्टैंडिंग। वो कहते हैं ना कि जो इंसान बुक्स नहीं पढ़ता उसका ब्रेन भी उतना ही रह जाता है जो बेचारा पढ़ ही नहीं सकता। तो पॉइंट इज स्पेंड एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स अ डे फॉर योर नॉलेज, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द हाईएस्ट इंटरेस्ट। तो एक बार अगर हम सारे पॉइंट्स को एक साथ देखें तो शुरू में हमने सबसे पहले देखा था कि एक पेपर को अगर हम 45 टाइम्स फोल्ड कर देते हैं तो उसकी थिकनेस इतनी हो जाएगी कि वो अर्थ से मून तक का डिस्टेंस कवर कर सकती है। एक और बार यानी 46 टाइम अगर हम इसी पेपर को फोल्ड करते हैं तो ये मून से वापस हमें अर्थ तक भी पहुंचा देगी। फिर हमने पेनिसिलिन बैक्टीरिया की बात की थी। अगर उनकी ग्रोथ भी कंपाउंड हो रही है तो कैसे 5 सेकंड में बैक्टीरिया ऑलमोस्ट खाली टेस्ट ट्यूब से पूरी टेस्ट ट्यूब में भर सकता है, जिससे हमें कोरोना वायरस की ऑब्वियसली याद आ जाती है। इसके बाद हमने देखा था कि कैसे 58 इयर्स में 15% सिंपल इंटरेस्ट 1 लाख को 10 लाख के करीब पहुंचा देता है, लेकिन वहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट 1 लाख को 33 करोड़ के आसपास बना देता है। उसके बाद हमने कंपाउंड इफेक्ट हेल्थ में देखा था कि कैसे 125 कैलोरी की एक चॉकलेट खाने से 3 साल में कैसे किसी का वेट 17 kg तक बढ़ सकता है, जिससे ऑब्वियसली आगे क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो जाता है। और फाइनली हमने देखा था कि हर रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर हम अपनी नॉलेज को स्पेंड करते हैं तो हम साल की 10 से 15 बुक्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम पढ़ना नहीं चाहते तो हम कम से कम ऑडियो सुन सकते हैं जब हम कोई अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हो, जैसे कि ब्रश करना या ट्रैवलिंग करना एक्सेट्रा। दोस्तों, अगर आप कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो जस्ट स्पेंड 15 to 20 मिनट्स जब भी आप फ्री हो, वॉकिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो या कोई भी वॉशरूम में क्यों ना हो, लिसन टू वन ग्रेट आइडिया जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। शुरू के 20-30 दिन तो लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो अगर आप अपनी नॉलेज में टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी में फ्री में 130 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगर आप अपनी नॉलेज में कंपाउंडिंग चाहते हैं
तो इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर की ये वीडियो काम आ सकती है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।